हेलो गाइस, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हेमिस्फेयर। आई होप सो आप लोगों ने अब तक जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो सब अच्छे से रजिस्टर में नोट किए होंगे और क्वेश्चन सोल्व किए होंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आज हेमिस्फेयर में क्या करने वाले देखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बना था। आपने स्फेयर का सीखा होगा तो हेमिस्फेयर का आपको चुटकी में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड प्लस चैप्टर में और भी एक आध जो कॉमन चीज़ बनती है ना मिक्स करके, वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? आधा बोल। ठीक है, आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं कंप्लीट बॉल को पानी में डालता हूँ, कोई पूरी बॉल है, ठीक है, तो कुछ पानी बाहर निकला हुआ, जैसे कल हमने किया था कि पूरा कोई बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, अगर मैं उसके अंदर एक बॉल को डाला तो ऑब्वियसली वो कुछ जगह लेगी जाके, और जितनी जगह वो लेगी उतना ही वॉल्यूम का पानी वो बाहर निकालेगी। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा हुआ है और मैथ्स में कल मैंने आपको सिखाया था चीज़। आप खुद बताओ, मान लो 1 लीटर पानी बाहर निकलता है, मान लेते हैं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं उस बॉल को हाफ करके डालूँ अंदर तो हाफ ही पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर पूरी बॉल कुछ स्पेस ले रही है तो आधी बॉल उसका आधा स्पेस ही लेगी ना, तो आधा ही पानी बाहर निकालेगी वो। तो सिंपल सी बात होती है, अगर आप बात करो इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो हाफ होता है। किसका हाफ होता है? फुल स्फेयर का, हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। पूरे स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ ही होता है बस। ये क्यों हाफ होता है? सीधी सी बात है यार, किसी बर्तन में अगर आपने पूरी बॉल डाली, कुछ पानी बाहर निकल के आया, अगर फुल भरा हुआ था, तो अगर आधी बॉल डालूंगा इसके अंदर तो आधा ही पानी बाहर निकलेगा, और यही तो वॉल्यूम होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में बहुत इजीली बताई सारी चीज़ें, तो आज इसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इस फॉर्मूले का टॉपिक का होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था सर? वो 4/3 पाई आर क्यूब निकला था, तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से कट किया 2 टाइम, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। पहली चीज़ तो अपन को ये समझ में आनी चाहिए कि वॉल्यूम होता कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। किस किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं भाई? तो सिंपल से क्वेश्चन है तो आप लिखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि माइंड में ना ये इमेज होना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते क्या क्या हैं। क्योंकि अगर आपने ही सोच लिया कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप कभी एग्जाम में ऐसे डाउट में नहीं रहोगे यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, सब कुछ आप सोच चुके होंगे। तो नेक्स्ट थोड़ी सी हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप, आप खुद बताओ, आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें अननोन चीज़ें कितनी हैं सर? 2/3 सबको ही जानता है, पाई सबको ही जानता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अननोन है, वॉल्यूम नहीं पता होगी, डिपेंड करती कितनी आएगी, रेडियस नहीं पता होगी। मतलब 2 चीज़ें हैं अगर इस फॉर्मूला में आपको देख के लगती है वेरिएबल है, एक वेरिएबल है वॉल्यूम और एक वेरिएबल है आर। तो आप खुद बताओ, अगर मैं आपको आर दे दूँ तो आप 2/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और आर का क्यूब करके, मान लो मैंने आर दिया आपको 1 सेंटीमीटर, तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 से 3 बार क्यों किया? क्योंकि क्यूब है। क्या आप रेडियस गिवन होने पे वॉल्यूम निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो पहला टाइप होगा आपको रेडियस होगी गिवन, इनको नोट कर लेना, रेडियस होगी गिवन और आपको निकालना होगा फाइंड वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के साथ साथ क्या आप कैपेसिटी निकाल सकते हो? हाँ सर सेम ही तो होती है। नहीं, मैं लीटर में पूछ रहा हूँ। हाँ लीटर में निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो एक टाइप तो आपका ये क्वेश्चन बनता है जिसमें रेडियस गिवन होगी और आपको बाकी चीज़ें निकालनी होंगी, वॉल्यूम या कैपेसिटी। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, सर डायमीटर भी तो गिवन हो सकता है। हाँ डायमीटर गिवन हो सकता है। तो जब डायमीटर गिवन होगा तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? रेडियस फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर का हाफ करके। और जैसे रेडियस आपको पता लगा कि आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं वॉल्यूम इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो नेचर समझो क्वेश्चन का कि रेडियस गिवन होगा तो वॉल्यूम निकल सकता है, लीटर में भी निकल सकता है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में निकल सकता है। डायमीटर दे दूँ तो उससे पहले रेडियस निकाल के फिर वॉल्यूम निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, और कैपेसिटी भी निकल जाएगी। थर्ड उल्टा क्वेश्चन, सर आप खुद बताओ, अगर मैं आपको ये दे दूँ, कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से, सर अगर वॉल्यूम पता हो तो हम तो आर भी निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा सर इसकी वैल्यू पता है 2/3, 2 डिवाइड में आएगा 2, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, पाई का मतलब 22/7, 22 डिवाइड में आएगा 7 मल्टीप्लाई में जाएगा। सोल्व करते हो ना आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो आर को एक तरफ रखो बाकी सबको उधर भगाओ, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो इस बार आपको गिवन है वॉल्यूम गिवन होगा, और वॉल्यूम गिवन होगा जब आपको ये चीज़ पता है, ये पता है, ये पता है, एक अननोन यही तो है आर। क्या आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्वेश्चन सोल्व करके? निकाल देंगे सर। कैसे निकालोगे? इधर उधर भेज के उनको। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है तो आप रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हो।
हाँ जी कर सकते हैं। और अगर आपको रेडियस पता लगी तो आप डायमीटर फाइंड नहीं कर सकते? हाँ जी कर सकते हैं। और अगर आपको रेडियस पता है तो रेडियस पता चलने के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के बताओ हेमिस्फीयर का, क्या आप निकाल नहीं दोगे? हाँ निकाल देंगे। अगर हमें रेडियस पता है तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका 2πr² निकाल देंगे। क्या रेडियस पता लगने के बाद आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो? हाँ निकाल देंगे, 3πr²। कैसा बात हुई कि आपको वॉल्यूम गिवन थी, वॉल्यूम गिवन होने पर आपने पहले निकाली रेडियस, अब रेडियस निकलते ही आपके पास डायमीटर भी निकाल सकते हो, आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, आप उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो। ये भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना कि जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है, जो भी आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करने के लिए आपको किस किस चीज़ की नीड होगी। तो मुझे CS से निकालने के लिए सिर्फ रेडियस की नीड होती है, क्योंकि क्या होता है आपका 4πr², सॉरी इसका होता है 2πr², तो सिर्फ R ही तो चाहिए। मुझे TS से निकालने के लिए 3πr के लिए भी R चाहिए, मुझे डायमीटर के लिए R चाहिए, और वो निकालने के लिए आपको वॉल्यूम गिवन होगा क्वेश्चन में, तो कर देंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपको सरफेस एरिया गिवन होगा। सर कौन सा सरफेस एरिया? वो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी दे सकता है या वो आपको टोटल सरफेस एरिया भी दे सकता है। ओके, मतलब मुझे क्या गिवन होगा? मुझे गिवन होगा क्या, तो भाई मुझे 2πr² गिवन होगा इसकी कुछ वैल्यू, ठीक है, या मुझे 3πr² गिवन होगा टोटल सरफेस एरिया इसकी वैल्यू। आप मुझे बताओ, आपको ये पता है, 2 डिवाइड में ले जाओ, 22 को डिवाइड में ले जाओ, 7 को ऊपर ले जाओ, क्या आप R² और फिर R की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। क्या 3πr² की वैल्यू आपको पता है, उसका यूज़ करके आप R की वैल्यू निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देंगे, करे हुए हैं क्वेश्चन हम लोगों ने। तो जब आपको सरफेस एरिया गिवन है तो क्या इसका यूज़ करके आप रेडियस फाइंड कर सकते हो? हाँ जी सर कर सकते हैं। जैसे रेडियस फाइंड हुई, क्या आप डायमीटर निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल सकते हैं। और रेडियस पता लगता है कि आप वॉल्यूम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले यही सीखा था, रेडियस पता होने वॉल्यूम निकालना। तो क्वेश्चन के टाइप पे फोकस करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के बन सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये टाइप हो गए। और क्या टाइप होगा क्वेश्चन का? और क्वेश्चन का टाइप निकल के आएगा आपका, आपसे पूछेगा जिस मेटल से वो हेमिस्फीयर बना हुआ है उसका वजन कितना है, उसका मास कितना है। तो याद करो स्फीयर में हमने मास कैसे निकाला था, वहाँ वॉल्यूम होती थी और वॉल्यूम के बाद में हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? डेंसिटी से, ठीक है। याद आ रहा है कुछ कि 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब देता था डेंसिटी, जैसे 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है क्वेश्चन में है अपने, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.8 ग्राम। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। याद करो स्फीयर वाली क्लास को, ठीक है ना। तो हमें डेंसिटी अगर पता हो, उस डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है उसका मास। याद है ये चीज़, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, आप समझो इस चीज़ को। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में पता है कि ये है 0.3 ग्राम, तो मैं 2 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई दिस। तो आप खुद देखो, सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम में कन्वर्ट हो, यूनिट कन्वर्जन जैसा हो रहा है कुछ। सर सेंटीमीटर क्यूब बोले तो वॉल्यूम है, हाँ जी बिल्कुल वॉल्यूम है। सर वॉल्यूम से ग्राम, ग्राम मतलब मास में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? सर इसकी डेंसिटी की हेल्प से हो रहा है। समझ रहे हो? तो हम वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं, मतलब पहले मुझे वॉल्यूम पता होना जरूरी है। और वॉल्यूम निकालने के लिए और क्या सीखा है हमने? आर पता होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम निकलेगा उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास भी निकल जाएगा। तो हम वजन भी बता सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो हेमिस्फीयर की शेप में हो, चाहे वो स्फीयर की शेप में हो, तो हम उसका वजन भी बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसके अंदर बन सकते हैं, इसको आपको करना है। बाकी एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज क्वेश्चन की मैं आपको लेके आऊँगा वीडियो, उसमें आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे और NCERT के क्वेश्चन, और आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका था, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।